नए कृषि कानून के खिलाफ महापंचायत की पॉलिटिक्स ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। अलग अलग राज्यों में किसान मंच पर किसानों के सपोर्ट में बड़े बड़े नेता नजर आ रहे हैं। अलग अलग विचारधारा की पार्टियां भी अब किसान महापंचायतों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सबसे पहले महापंचायत की पॉलिटिक्स को समझने के लिए आपको एक नक्शे के जरिए बीजेपी के खिलाफ मैदान में डटे चेहरों के बारे में बताते हैं। तभी नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रही महापंचायत की इनसाइड स्टोरी आपको समझ आएगी। हरियाणा में हो रही महापंचायतों में राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला ने किसानों के साथ मोर्चा संभाल रखा है। उत्तर प्रदेश में हो रही किसान महापंचायतों में मोदी सरकार के खिलाफ आपको ये प्रमुख चेहरे दिखेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत, आरएलडी नेता अजित सिंह, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। अगर आप राजस्थान में हुई या होने वाली महापंचायतों पर नजर डालें तो सचिन पायलट, राहुल गांधी, हनुमान बेनीवाल और अब तो राकेश टिकैत भी राजस्थान की महापंचायत में आपको दिखेंगे। 2021 में बंगाल में चुनाव होने हैं, जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जहां किसान आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरे राकेश टिकैत रहते हैं। हम आपको उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के आगे की रणनीति बताएं, उससे पहले राकेश टिकैत से सुनिए बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी के सपनों को चूर चूर करने के लिए वो क्या करने वाले हैं। बंगाल जाना हमें। क्या है वहाँ पे भी किसान दिक्कत में बहुत। वहाँ चुनाव भी तो है। चुनाव का नहीं पता, मैं किसान बहुत दिक्कत में वहाँ का। तो जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ के किसानों की दिक्कत दिखती है। नहीं, सारी जगह की दिख रही, वहाँ पे जरूरी है, पहले जाना पड़ेगा वहाँ पे। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टेट आते हैं, बिहार आता है, जो झारखंड आता है, आप सबको बाईपास करके बंगाल क्यों जाना? नहीं, बंगाल समुद्र के नजदीक है, वहाँ का मछली का किसान भी दिक्कत में है। बाहर से बहुत इम्पोर्ट हो रहा है, वहाँ पे पूरा मछुआरा मर गया वहाँ का। पंजाब, पश्चिमी यूपी और हरियाणा के बाद अब राकेश टिकैत की नजरें बंगाल पर है, जहाँ चुनाव है और बीजेपी ने अपनी चुनावी मशीनरी को लगा रखा है। बीजेपी के लिए जगह जगह हो रही किसान महापंचायत खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि खाप पंचायतें नए कृषि कानून के विरोध में हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पश्चिमी यूपी में जाट नाराज हैं, वहीं पश्चिमी यूपी में कहा जाता है जाट जिसके ठाठ उसके। आप जाट फैक्टर को ऐसे समझ सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में जाट समाज की आबादी करीब 17% है। पश्चिमी यूपी में दलित और मुसलमानों के बाद तीसरा नंबर जाट समाज का है। सूबे की करीब 120 विधानसभा सीटों पर जाट समाज का असर है, यानी यूपी की सत्ता का बड़ा फैक्टर जाट समाज है। पश्चिमी यूपी के जाट फैक्टर को साधने के लिए बीजेपी अब मैदान में उतर रही है, क्योंकि आरएलडी और कांग्रेस पहले से ही महापंचायतों के जरिए अपना समर्थन दे रहे हैं। आपको ये तस्वीर याद होगी, प्रियंका गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही किसान महापंचायत में मोदी सरकार पर हल्ला बोल रही थी। आज जो 3 कानून इस सरकार ने बनाए हैं वे राक्षस रूपी कानून है, जो किसान को मारना चाहता है। आप इन कानूनों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। अब आप हरियाणा की तस्वीरें देखिए, जहां महापंचायत हो रही है और महापंचायतों का सबसे बड़ा चेहरा राकेश टिकैत है। वैसे तो टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन महापंचायतों में हिस्सा लेने हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक जा रहे हैं। बिल वापसी की बात करी है, सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? हरियाणा में जाट समाज किंग मेकर के रोल में है। अगर जाट बीजेपी से दूर हुआ तो सरकार पर संकट 100% है। वहीं राजस्थान में किसान महापंचायत हो रही है। अलवर में टिकैत गए, जाट समुदाय से आने वाले हनुमान बेनीवाल ने एनडीए छोड़ दिया, वो भी जाट समाज से है। सचिन पायलट ने दौसा में महापंचायत की, जिसमें राजस्थान के गुर्जर किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए, क्योंकि सचिन पायलट को गुर्जर नेता माना जाता है। करीब 100 विधानसभा सीटों पर जाट समुदाय की पकड़ मजबूत है और उसी वोट बैंक पर अब सबकी नजर है। राहुल गांधी भी राजस्थान में हुई किसान महापंचायत में गए थे।
यहाँ एक बात आपको समझनी होगी, उत्तर प्रदेश के दिल में बीजेपी राज करती है और अब उसी दिल पर विपक्ष अपना राज कायम करना चाहता है। यानी बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कि किसानों के साथ साथ अब जाट समुदाय के गुस्से को शांत किया जाए। आज तक ब्यूरो।